भगवान के मध्य भगवान पौढ़ानाथ लेटे हैं। ऐसे श्री रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। जब रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान के प्राकट्य का महोत्सव ब्रह्मलोक में मनाया और उसमें उनके मानस पुत्र सम्मिलित हुए, श्री शनकादिक, श्री नारद, वशिष्ठ आदि ऋषि, और उस उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मा जी ने उत्सव किया इसलिए वो ब्रह्मोत्सव हुआ, अथवा परब्रह्म की प्राप्ति का महोत्सव ब्रह्मोत्सव हुआ। 10 दिन का ब्रह्मोत्सव ब्रह्मा जी ने मनाया। आज भी नारद पांचरात्र की विधि से जहां भगवान की स्थापना होती है उन मंदिरों में प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव आयोजित होता है। अब तो कथा जब वशिष्ठ जी ने सुना दी तो मनु जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज वही ठाकुर जी अयोध्या जी में आना चाहिए, वही ठाकुर जी जो आपके पिताजी को मिले हैं। अरे वाले ये तो बहुत कठिन, किसी साधु से कहो कि अपने सेवित ठाकुर जी आप दे दो, कि भैया सब ले जाओ, तुम्हें ज्यादा लग रहा हो तो हमारी लंगोटी अचला भी ले जाओ, हम दिगंबर रह लेंगे, लेकिन अपने ठाकुर जी तो नहीं दे सकते। ठाकुर जी कैसे दे देंगे भाई? कोई किसी को ठाकुर जी कैसे दे देगा? ठाकुर जी देने की वस्तु है क्या? ठाकुर जी तो नहीं दिए जा सकते। तो बड़ी कठिन बात है, लेकिन चलो क्या करें, तुम्हारी विनम्रता इतनी है कि तुम्हारे ऊपर हम बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। चलो फिर तपस्या करो, क्योंकि तपते अगम न कछु संसारा। फिर गुरु चेला ने फिर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। बोले महाराज और कोई वरदान नहीं चाहिए, हमारा यजमान आपके ठाकुर जी चाहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी बोले हमने इसलिए तुमको पुरोहित बनाया था कि घर के ठाकुर जी इनको दे दोगे। तो महाराज अब अयोध्या प्रकट भई है तो ठाकुर जी तो होने ही चाहिए। कहा कोई दूसरे विग्रह पधरा लो। नहीं, इनका तो आग्रह है कि यही ठाकुर जी होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने बहाना बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, हम भगवान से ही पूछ लेते हैं, यदि वो जाने को राजी होंगे तब ठीक है, और तब तो हम दे ही देंगे, और नहीं तो हम दूसरे विग्रह को तुम्हें प्रदान कर देंगे। महाराज पूछ लो। तो जैसे ब्रह्मा जी ने रंगनाथ भगवान से पूछा, वेदाचार्य जी, तो रंगनाथ भगवान बोले कि हम तो अयोध्या जाने के लिए ही प्रकट हुए थे, क्योंकि वस्तुतः हम तो इक्ष्वाकु कुल दैवतम, इक्ष्वाकु कुल के देवता हम, आराध्य उपास्य इष्ट हम ही हैं, मैं ही हूं, इसलिए दे दो। ब्रह्मा जी बोले महाराज आप तो ठग रहे हो हमको। पहले कहते थे कि तुम मेरी पूजा करते हुए सृष्टि का विस्तार करो तो बंधन में नहीं पड़ोगे, और महाराज अब तो फिर आप चले जाओगे, हमारा ब्रह्मलोक सूना हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं द्वितीय आत्मविग्रह तुम्हें प्रदान करता हूं। भगवान ने अपने संकल्प से पुनः एक विग्रह प्रकट किया और ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और मूल श्री रंगनाथ भगवान श्री अयोध्या में आए। कान खोलकर सुन लो। यदि आप केवल आधुनिक विचारधारा के हैं तब तो हमारा आपसे कोई आग्रह नहीं है, लेकिन ईमानदारी से आपकी वेदादि शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, और भगवान व्यास वाल्मीकि के इतिहास को, जो हमारा वास्तविक इतिहास है, उसको यदि आपने पढ़ा है, आप उसमें श्रद्धा रखते हैं, तो आपको हमारी बात स्वीकार करनी चाहिए। श्री वृंदावन, यहां आ जाएं, आचार्य जी यहां आ जाएंगे, यहां रामलला वाले महाराज जी के पास बैठ। यह हमारे वृंदावन की विभूति है, वेदाचार्य श्री आचार्य विष्णुकांत शास्त्री विराज। श्री वृंदावन बिहारी। हम निवेदन कर रहे थे कि आधुनिक विचारधारा के लोग कहते हैं कि ईसा के अमुक सदी से और मूर्ति पूजा आरंभ हुई, ऐसा आजकल लोग मानते ना, और बहुत पुराने इतिहास तो मूर्ति पूजा का लोग मानते भी नहीं, आधुनिक विचारक लोग। लेकिन कान खोलकर सुन लो, यदि इतिहास
और पुराण को, भगवान व्यास की वाणी को आप प्रमाण मानते हैं, तो यह संसार पीछे बना, भगवान का अर्चावतार पहले प्रकट हुआ। श्री रंगनाथ भगवान सबसे पहले प्रकट हुए, उसके बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले भगवान प्रकट हुए। संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उपासना के प्रतीक के रूप में किसी न किसी को स्वीकार न करता हो, और उपासना के प्रतीक के रूप में जिसको स्वीकार करता है उस प्रतीक को ही मूर्ति कहते हैं। चाहे आप अग्नि के रूप में स्वीकार कर लो, चाहे सूर्य के रूप में स्वीकार कर लो, चाहे चंद्रमा के रूप में स्वीकार कर लो, चाहे किसी स्थान विशेष के रूप में, किसी इमारत के आकार विशेष के रूप में स्वीकार कर लो, या किसी ग्रंथ विशेष के रूप में स्वीकार कर लो, आप जिस किसी को अपनी उपासना के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं, आपके लिए वही मूर्ति है। इसलिए संसार का कोई मतपंथ ऐसा नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो। किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा करते हैं और फिर मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। वे कृतज्ञ पुरुष नहीं हैं, वे कृतघ्न पुरुष हैं। सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। ब्रह्म हत्या, सुरापान, अगम्यागमन का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता महत् पापम प्रायश्चित्तम न विद्यते। स्वामी जी, आत्मा को उपास्य माना कि नहीं? आत्मा मूर्ति। गुरु को उपास्य माना कि नहीं माना? इसलिए जो उपास्य, हां, अब बात ऐसी है कि थोड़ा भेद है। भेद क्या है? मूर्ति को हम भगवान माने कि भगवान का प्रतीक माने? क्या माने? बोलो, उत्तर दो। हैं? हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर। हम बड़े प्रसन्न हैं आपके उत्तर से। इसका मतलब आप सत्संगी हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो उसको प्रतीक मानता है, पर वैष्णव सिद्धांत जो है, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान का विग्रह, भगवान का प्रतीक नहीं है, साक्षात भगवान है। यह प्रतीकोपासना नहीं है, ये साक्षात भगवान की उपासना है। भगवान के 5 स्वरूप वेदादि शास्त्रों में स्वीकार किए गए। पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार, ये 5 स्वरूप हैं। पर स्वरूप जो भगवान के नित्य धाम, त्रिपाद विभूति, गोलोक, वैकुंठ, साकेत में जो भगवान अपने नित्य माधुर्य, नित्य ऐश्वर्य में भगवान विराजमान हैं, वो परस्वरूप कहा गया। दूसरा भगवान का स्वरूप है विभव। जैसे विशेष किसी लीला के विस्तार के लिए भगवान प्रकट हुए, श्री वामन, श्री नृसिंह, श्री हयग्रीव, श्री वाराह, विशेष किसी लीला को वैभव के प्रकाश के लिए प्रकट हुए, उनको विभवावतार कहा गया। भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य को एक साथ लेकर प्रकट हुए, उसको कहा गया परिपूर्णावतार, व्यूहावतार। जो व्यूह कौन है? बोले श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न है।
भागवत जी में तस्यापि भगवाने स साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। तो हैं चार, कहने को चार हैं, पर कहने को चार होकर भी ये एक ही है। आप लोगों ने साधुओं की पुरानी जय सुनी है, पंगत में जय बोली जाती है, वो पहले से निश्चित है आचार्य जी। चतुर संप्रदाय की जो जय है वो पहले से निश्चित है, कोई ऐसा नहीं कि हम अलग से कोई उसमें जय जोड़ दें। वो चार संप्रदाय की अखाड़े द्वारी की जय सैकड़ों वर्ष पहले साधुओं की पंचायत में निश्चित हो गई कि ये चार संप्रदाय की बड़ी जय है, कुंभों में वही बोली जाती है जय। तो उसमें कहा जाता है श्री कौशल्यानंदन राम रघुनाथ की जय, श्री केकई नंदन राम रघुनाथ की जय, श्री सुमित्रा नंदन राम रघुनाथ की जय। आप लोग कहें इसका मतलब क्या हुआ? भरत जी के रूप में भी राम रघुनाथ हैं, लक्ष्मण जी के रूप में भी राम रघुनाथ हैं, और शत्रुघ्न जी के रूप में भी राम रघुनाथ ही। इसलिए रामावतार और श्री कृष्णावतार ये दोनों परिपूर्ण अवतार हैं। दोनों प्रकार के वाक्य पुराणों में प्राप्त हैं। सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तमः और सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी यदुत्तमः। ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्राः महौजस कलाः सर्वा हरेरेव सब प्रजापतेस्तथा एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कृष्णावतार में भी महाराज जी चतुर्व्यूह है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह। वहां श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, यहां वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह। तो कितने हो गए? पर, विभव, व्यूह। अब महाराज जी चौथा स्वरूप है अंतर्यामी। क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यामी माने क्या होता है? अंतर्यामी का अर्थ है जो सबके भीतर विद्यमान है, वो अंतर्यामी। अब एक विशेष बात समझने की है, ध्यान देने की है। वो बात यह है कि यह स्थूल दर्शन है कि केवल चेतन व्यक्ति में ही उस अंतर्यामी तत्व को स्वीकार किया जाए, यह स्थूल दर्शन है। सूक्ष्म दर्शन है, वहां चेतन अचेतन का भेद है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त भगवत अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मा से भिन्न जो होगा वह अनात्मा होगा, और अनात्मा कुछ है ही नहीं। आत्मा ही वेदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही वेदम सर्वम, नेह नानास्ति किंचन। कपड़े में धागे के अलावा और है क्या? इसलिए चेतन में नहीं, अचेतन में भी अंतर्यामी है, और अचेतन में अंतर्यामी न होता तो प्रहलाद जी ने, हिरण्यकशिपु ने कहा, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ। अरे मंद भाग्य प्रहलाद, तू कहता है कि मेरे अतिरिक्त भी कोई जगत का ईश्वर है, तो क्वासौ कहां है वो? प्रहलाद जी मुस्कुरा कर बोले, सर्वत्र, सब जगह है। सर्वत्र? बोले हां सर्वत्र। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस जड़ खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा, हमारी नजर से देखोगे
तो खंभे में ही नहीं, कण कण में दिखाई पड़ेगा। आपकी आंख खराब है पिताजी, हमारी नजर से देखोगे तो आपको दिखेंगे। अच्छा, मुझे नहीं दिखते और तुझे दिखता है, तो अब उसी की खबर लेंगे जो खंभे में घुसा बैठा है। एक घूंसे का प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो अंतर्यामी स्वरूप वह है जो सर्वत्र विद्यमान है। इसीलिए कोई मूर्तिकार भगवान को बनाता नहीं है। भगवान के मंगलमय स्वरूप का जो पुराणों में वर्णन है, उस स्वरूप का में जो आवरण बन रहा है पाषाण अथवा धातु, उसको काट छांट करके किनारे कर देता है। तो आप प्रकट भय विधि ने बनाए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब प्रकट होने के बाद वो अंतर्यामी रूप से तो उस अचेतन पाषाण में भी विराजमान है, धातु में भी विराजमान है अंतर्यामी रूप से, लेकिन उन अंतर्यामी स्वरूप को अभिव्यक्त किया जाता है, उनके स्वरूप का आविष्कार किया जाता है, उनके स्वरूप का अर्चावतार के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है वैदिक शास्त्रीय पद्धति से। उसी को कहा गया प्राण प्रतिष्ठा। बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। और फिर जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो फिर हम लोग उनको भगवान का प्रतीक नहीं मानते हैं, फिर साक्षात भगवान मानते हैं। वो साक्षात भगवान हैं ही, इसमें संदेह नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो सही, बस आपका हृदय का संबंध उनसे होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। दिखावटी नहीं, हृदय का संबंध उनसे होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा श्री हरि बाबा जी का, आपने तो खूब उनका दर्शन भी किया होगा और उनका कृपा अनुग्रह आपने खूब प्राप्त किया। तो श्री हरि बाबा जी महाराज, उनके बांध पर जो उनका स्थान है बदायूं जिले में, वहां एक आयोजन था और उसमें पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की कथा थी। श्रीमद् भागवत की कथा पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की। उस आयोजन में उड़िया बाबा भी पधारे थे और बड़ा विशिष्ट आयोजन था। तो पंडित जी महाराज के साथ साधु खूब चलते थे। कोई साधु कहता पंडित जी हम भी चलेंगे कथा सुने, तो चलो, जैसे तैसे में गुजर बसर कर लेना, कुछ वहां अलग से कुछ कहना नहीं। बोले नहीं पंडित जी हम तो कथा सुनने चल रहे हैं। तो कथा सुनने चलते थे। ऐसे ही हमसे भी कोई साधु कहता महाराज वहां कथा हो रही, हम पहुंच जाए, और प्रेम से पहुंचो। तो प्रायः सब जगह महाराज जी कथाओं में 10, 20, 50 साधु तो सब जगह पहुंचते, और जिस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र के सब संत आके कृपा करते हैं, और 10, 20 संत तो साथ ही रहते हैं। इसी से शोभा है, संतों से ब्राह्मणों से ही तो शोभा है। तो एक महात्मा थे, पंडित जी के साथ वो चले और वो रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां नहाए धोए और हड़बड़ी में चलो 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 चलो। महात्मा लोगों को तो देर लगती है, किसी की माला पूरी नहीं हुई, किसी का पाठ पूरा नहीं हुआ, और गाड़ी वाला हल्ला मचा रहा, चलो चलो चलो। बांध पे चले गए बैठ के, सब सामान तो चला गया एक महात्मा जी का, उनका ठाकुर बटुआ छूट गया सालग्राम जी का। अब वो जैसे ही पहुंचे बांध पर, उन्होंने अपना आसन लगाया, बोले ठाकुर जी को विराजमान करें। एक चौकी भी मांग ली स्थान से, चौकी पे कपड़ा बिछा लिया, ठाकुर जी का बटुआ तो वहीं छूट गया। अब वो रोना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया। तो हरि बाबा ने समझाया कि बाबा अब गाड़ी वहां थोड़ी खड़ी है, अब आपको ये भी ध्यान नहीं है कि गाड़ी में छूट गया, कि स्टेशन पे छूट गया, अथवा रास्ते में ही कहीं छूट गया। अब तो बहुत समय हो गया है, कई घंटे हो गए हैं, आपको सालग्राम जी ही तो आपके गए हैं, तो एक सालग्राम जी आपको नहीं नहीं, दूसरे ठाकुर जी नहीं, हमारे ही ठाकुर जी हमको चाहिए। हम तो खाएंगे पिएंगे नहीं, मर जाएंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। अरे बोले बाबा मरने के लिए काहे को आए, वृंदावन छोड़ के यहाँ मरने आए हो?
नहीं नहीं, हम तो हमारी ठाकुर जी चाहिए। ओ माथा माथा पटके, छाती पीटे। तो पंडित जी महाराज बोले कि बाबा यदि कोई वाहन की व्यवस्था हो जाए तो इनको बदायूं स्टेशन तक भेज दो। क्यों? इनको ज्यादा देर तक रोकोगे तो इनके प्राण निकल जाएंगे। तो बदायूं स्टेशन तक इधर आ गया। बदायूं स्टेशन तक बाबा जी को भेजा गया और जिस डिब्बे में उनका स्लीपर में टिकट था वो दौड़े वहां। पहले तो उन्होंने प्लेटफार्म पर देखा, वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, गाड़ी में घुसे तो पूरी ट्रेन तो खाली। उनके ठाकुर जी वो सीट के पास में एक सामान लटकाने का होता ना, वो झोली में ऐसे ऐसे झूला झूल रहे थे। उनके ठाकुर बटुआ झूल रहे थे। तो पता किया कि ये ट्रेन खड़ी क्यों है अब तक। बोले पता नहीं इंजन में क्या खराबी आ गई है, सुधार चल रहा है इंजन में, 3-4 घंटा हो गए सुधारते सुधारते और ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है, बड़ी परेशानी है। और यात्रियों को कहा गया भैया ट्रेन तो अब जो जिसको जरूरी हो तो कोई दूसरी ट्रेन से पकड़ो। ऐसी स्थिति हो गई। और बाबा जी अपना बटुआ उतार के लाए, अभी प्लेटफार्म छोड़ा नहीं था, इसी बीच में कहा ट्रेन सुधर गई और सीटी बजने लगी ट्रेन की, ट्रेन आगे बढ़ गई। अब ये जो विलक्षण घटना है ये क्या है? भीतर का लगाव यदि भगवान से न होता तो ये संभव था क्या? तो उसी समय ट्रेन क्यों बिगड़ी और उतनी ही देर तक के लिए क्यों बिगड़ी? अब फिर ठाकुर बटुआ लेने पर चल कैसे पड़ी? इन सब बातों पर विचार तो करना पड़ेगा। हम अपनी बात बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी विराजमान हैं हमारे हृदय में। न तो ज्ञान है न भक्ति है और वैराग्य की तो गंध भी नहीं है, भगवान का प्रेम भी नहीं है। बस ये वेश गुरुदेव ने, संतों ने कृपा करके प्रदान कर दिया है और कुछ कह सुन करके अपना कालक्षेप कर रहे हैं, इतनी सी बात है। बाकी कुछ नहीं है जीवन में। साधु वेश जरूर है, साधुता नहीं है। आप सब कृपा करें, भगवान कृपा करें, साधुता आ जाए। और न जैसी उपासना करनी चाहिए न वैसी उपासना हमसे बनती है। हम भजन की बात आप लोगों को तो बोलते हैं, खुद भजन नहीं करते हैं। खुद हमसे होता ही नहीं भजन। लेकिन हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य मनुष्य के जीवन में भी इतनी घटनाएं घटी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य भी नहीं है और सब उनको स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य जी, ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह कितना तेज है। गीता भवन कितना तेज ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह है। आप वहां खड़े नहीं हो सकते, इतना तेज प्रवाह है। 3 नंबर घाट पे तो बहुत ज्यादा है, उधर आगे चले जाएं तो वहां थोड़ा गहरा है, लेकिन प्रवाह वहां भी है। संत तो मुझे याद नहीं है, तुम थे हमारे साथ कि नहीं थे? योगेंद्र जी थे? हाँ योगेंद्र जी थे। किस सन की बात होगी? सन हमको भी याद नहीं, इनको भी याद नहीं। योगेंद्र जी थे हमारे साथ। तो हमारे मन में भाव जगा कि हम तो रोज गंगा जी में गोता लगाते हैं, हम अपने ठाकुर जी को भी गोता लगवाएंगे। यदि भी गंगा जल से स्नान कराते थे, लेकिन मन में इच्छा हुई कि इनको गोता लगवाएं। तो अपने शालिग्राम भगवान उनके सिंहासन में संपुट में लेके गए, मस्तक पे रखा और जैसे ही गोता लगाया और गोता लगा के बाहर आए, कई गोता लगाए, बड़े भाव से गोता लगा के बाहर आए तो सिंहासन तो ऊपर आ गया, संपुट ठाकुर जी गायब। कि भैया ये तो ठाकुर जी ने बढ़िया गंगा स्नान किया। अब एकदम ठंडा जल गंगा जी का, और हमारी कथा का समय होने वाला है। सब लोग खोजने का प्रयास कर रहे थे, सबने खोजा, लेकिन ठंड में कौन रहे इतनी देर तक पानी में। हमने तो मन में निश्चय कर लिया कि अब हमारी कथा वथा तो सब हो गई,
अब ठाकुर जी की जल समाधि हुई है तो हमारी भी जल समाधि ही होगी। हमको बाहर नहीं निकलना, हमारे ठाकुर जी हमको चाहिए। मन बहुत विकल था, कथा की इच्छा ही खत्म हो गई और लोग हमको कह भी रहे थे कि अब ठाकुर जी कहां से मिलेंगे। तो हमारे मन में आया कि इनको कथा सुननी होगी तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कोशिश तो करो। तो थोड़ी देर इतने इतने पानी में वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से पकड़ पकड़ के देखते रहे। और आश्चर्य की बात है, इतने तीव्र प्रवाह में रह ही नहीं सकती कोई वस्तु, और श्री ठाकुर जी एक एक करके ठाकुर जी आते चले गए और सब सिंहासन में विराजमान हो गए। आज भी ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान। सभी ठाकुर जी मिले कि नहीं मिले? कई स्वरूप थे, सब मिल गए। कोई विश्वास नहीं कर सकता कितने तीव्र प्रवाह में भगवान मिल सकते हैं। मिल गए भगवान। एक हमको परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने एक ठाकुर जी हमको प्रदान किए। तो वो इतने सूक्ष्म हैं शालिग्राम भगवान कि उनको लेंस के माध्यम से दर्शन हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। परम पूज्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज ने जयपुर में जब उनका दर्शन किया तो बोले, हम तो सोचते थे कि सबसे मधुर स्वरूप में हमारे सर्वेश्वर प्रभु ही हैं, पर ये तो उनसे कम से कम 10 गुना छोटे हैं। तो बोले वाह, ये तो बड़े दुर्लभ स्वरूप। और आश्चर्य की बात यह है कि उन सूक्ष्म स्वरूप में भी श्री चक्र विराजमान है, पर वो सूक्ष्मदर्शी से दिखता है, लेंस से दिखता, वैसे नहीं दिखता है। तो ठाकुर जी उन्होंने देखे तो बड़े प्रसन्न हुए पूज्य श्री श्री जी महाराज, और बोले कि हमारे राधा सर्वेश्वर प्रभु हैं, तो ये आपके श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु हैं। हमने कि चलो महाराज जी, आपने नामकरण कर दिया हमारे ठाकुर जी का। तो श्री जी महाराज ने नाम धरा श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु। तो श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु हो गए। अब अपने राम गए कहीं गंगा स्नान, कहाँ गए थे, ऋषिकेश कहाँ गए थे। अब सेवा पूजा सौंप गए पीछे वाले लोगों को कि अब 2-3 दिन के लिए तो जाना है, तो इतने ठाकुर जी को क्यों ले जाएं। अब उनमें वो सूक्ष्म जो ठाकुर जी हैं वो एक डिबिया में है, और उनको वस्त्र में बांध करके रखते हैं कि इसमें जिसमें अलग से पता चले, नहीं तो खो जाएंगे। वो फूल तुलसी में ही चले गए, और फूल तुलसी भी स्थान में नहीं, दूर जाकर पुरानी गौशाला में कहाँ विसर्जित हो गई। और हम आते ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी नहीं मिले। हमने कहा भाई हम तो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। सब जगह खोजे, जमुना किनारे खोजे, वहां खोजे, वहां खोजे, सब उलट पलट, पूरा सब उलट पलट, लंका सब जारी है ना, सब उलट पलट कर दिया, ठाकुर जी नहीं मिले। बड़ी विकलता बढ़ी। तो नई पुरानी गौशाला में एक स्थल पर, अब कोई मनुष्य नहीं कर सकता आचार्य जी वो काम, एक स्थल पर तुलसी, बिल्वपत्र, दुर्वा आदि जो भगवान का निर्माल्य है, उसके ढेर पर सबसे ऊपर वो विराजमान थे। अब स्वर्ण के संपुट में, तो स्वर्ण का संपुट भी एक खतरे का काम है कि स्वर्ण का संपुट तो कोई भी उठा के ले जाए, लेकिन ठाकुर जी सुरक्षित हुए, मिल गए। और ठाकुर जी आज भी, अब उनको थोड़ा और बंदोबस्त कर दिया। अब हम कहते पर हम ही स्नान कराएंगे और बाकी भावना से आपकी आरती पूजा चलेगी। अभी वो विराज रहे हैं। तो शालिग्राम स्वरूप, नर्मदेश्वर स्वरूप, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ये प्रतीक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और मूल बात तो यह है कि आपकी भावना जहां सुदृढ़ होगी वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अर्चावतार को भगवान का साक्षात स्वरूप कहा, अंतर्यामी और फिर अर्चावतार। तो जब अंतर्यामी सर्वत्र विद्यमान है आचार्य जी,
तो अर्चावतार में क्यों नहीं विद्यमान है? और फिर अर्चावतार में जब वैदिक मंत्रों से उनकी प्रतिष्ठा कर दी गई, तब तो उनकी विद्यमानता में फिर किसी प्रकार का संदेह करने वाला नरकगामी होगा। इसलिए भगवान के अन्यथा नहीं माने, पुजारी बनने का हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराणों को हम देखेंगे तो देवलक ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन के लिए निषिद्ध माना गया है। अब देवलक किसको कहते हैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र की सब बातें चलो कह ही देते हैं, कोई बात नहीं। देवलक माने होता है पूजा करके अपनी आजीविका चलाने वाला ब्राह्मण। उस ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए उपयुक्त पात्र नहीं माना गया। क्यों? धीरे धीरे वह भी प्रमाद करने लग जाता है और भगवान की सेवा पूजा में 32 प्रकार के अपराध बनते हैं। इसलिए वो उस अपराध के कारण श्राद्ध का पात्र नहीं रहता। लेकिन यदि कोई सावधान होकर के भगवान के अर्चावतार की पूजा करता है तो उस ब्राह्मण को भगवत पार्षद ही माना जाता है। फिर उस ब्राह्मण में वो निषिद्धता नहीं है। पर यह बात इसलिए कही गई कि प्रायः हम लोग जीव हैं, हम लोगों में प्रमाद आ जाता है। ठाकुर जी के सामने मुंह करके खड़े महाराज जी, और कोई श्रीमंत व्यक्ति आ गए तो ठाकुर जी की तरफ पीठ कर दी और उस सेठ साहूकार की तरफ मुंह कर दिया। ये दोष हो गया। जगन्नाथ जगदीश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म लक्ष्मीनाथ वैकुंठनाथ भगवान, उनको पीठ कर दी और किसी मनुष्य को आपने उसकी तरफ मुख कर दिया, यह भी एक दोष है। इसलिए अर्चावतार की सेवा में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, स्वरूप तो हैं 5, लेकिन इनमें भेद बिल्कुल नहीं है। इसी को आचार्यों ने जलभेद का दृष्टांत कहा है। क्या कहा है? जलभेद। ये जलभेद क्या है? अब इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मेघमाला में स्थित जल, आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? मेघमाला में स्थित जल माने बादलों में स्थित जल, झरने में स्थित जल, कुएं में स्थित जल, नदी में स्थित जल, सरोवर में स्थित जल और आपके घड़े में स्थित जल। अब बताओ, जलत्वेन उसमें भेद कहां है? जलत्वेन भेद है? मेघमाला में स्थित जल भी जल ही है, झरने में स्थित जल भी जल ही है, कुएं में स्थित जल भी जल ही है, सरोवर में स्थित जल भी जल ही है, नदी में स्थित जल भी जल ही है, और आपके कमंडल में या आपके कलश में स्थित जल भी जल ही है। उस मेघ में स्थित जल में और कलश में स्थित जल में जलत्वेन कोई भेद नहीं है। इसलिए जो पर है वही विभव है और वही व्यूह है और वही अंतर्यामी है और वही अर्चावतार है। इसलिए परात्पर स्वरूप ही अर्चावतार है। और इन 5 स्वरूपों में सबसे श्रेष्ठ अर्चावतार है। सबसे श्रेष्ठ अर्चावतार कैसे? बड़ी अच्छी बात है। क्या बढ़िया, देखो बादल काली काली घटा छाई हुई है। आप तो सिद्ध महात्मा हैं, जाइए पानी पी लीजिए। संभव है प्यास बुझाना? मेघ में जल तो है पर उससे कमंडल नहीं भरा जा सकता। हम लोग हिमालय जाते हैं, उत्तरकाशी से ऊपर जाते हैं, बादल नीचे रह जाते हैं, हम लोग ऊपर हो जाते हैं। पर उन बादलों के बीच से निकलकर भी कोई पीपा, बाल्टी, कनस्तर, कमंडल भर सकते हैं? जल तो उसमें है, नहीं होता तो बरसता कैसे?
जल तो है, पर मेघमाला में स्थित जल दुर्लभ है। झरने में स्थित भी जल दुर्लभ है, झरने तक जाना पड़ेगा। सरोवर और नदी के जल की प्राप्ति के लिए भी सरोवर या नदी के निकट पहुंचना पड़ेगा। तो अब हमने कहा कि ठीक है, बादलों में आप पानी नहीं पी सकते हो तो ऐसा करो, वो गोमुख चले जाओ, वहां से गंगा जी प्रकट भई हैं, क्या सामान्य जल पीना, ब्रह्मद्रव पान करो, आप वहां चले जाओ। महाराज इस समय तो कितनी ठंड होगी वहां। पिछले चैत्र नवरात्र में इस चैत्र नवरात्र में हम कहां थे? प्रयाग में थे। उसके पहले चैत्र नवरात्र में हम उत्तरकाशी थे, तो वहां से गंगोत्री गए, तो उस पटबंध थे, बर्फ ही बर्फ थी, और उसी में खूब कमंडल भर भर के नहाए, बाल्टी लेके गए थे, खूब नहाए। और हमारे स्वामी अरूपानंद जी ने तो गोता लगाया उसमें। हम लोग सब स्नान ध्यान करके आए, तो इतनी शांति वहां, इतना ठंड क्या, बर्फ ही थी चारों ओर, बर्फ ही बर्फ। ये चैत्र की बात है, माने रामनवमी के पहले की बात है, तो दुर्लभ है। अब सरोवर में, झरने में जल दुर्लभ है, क्योंकि पिपासु की पिपासा, वो नदी सरोवर तक जाए तब उससे समाधान नहीं होगा। तब आपने कहा महाराज ये तो आपने ठीक जगह नहीं बताई। तब हम कहेंगे कि स्वामी जी आप कहीं मत जाओ, आप जहां बैठे हो वहीं जल है, बस वहीं बैठे हो, थोड़ा खड़े हो जाओ, वहीं खोदना शुरू कर दो। खोदते 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 100-500 फीट पे तो पानी आएगा ही, इसमें संदेह नहीं है। 1000 फीट पे आएगा, पर आएगा जरूर, खोदते चले जाओ। अब ये जो जल की प्राप्ति है, ये भी पिपासु की पिपासा को शांत करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि उसको तो प्यास अभी बुझानी है। वो कब कुआं खोदेगा, कब पानी निकलेगा, कब उसकी प्यास बुझेगी। तो अंतर्यामी स्वरूप का साक्षात्कार जो स्वामी जी है ना, वो कुआं में खोदकर पानी निकालने जैसा है। वृत्ति तो इतनी बहिर्मुख हो रही है कि माला फेरते समय भी खाना पूर्ति हो रही है। कई बातें ऐसी जो कभी दिमाग में नहीं आती, वो माला फेरते समय दिमाग में आ जाती हैं। और आप कहो कि वृत्ति को सर्वथा अंतर्मुख करके समाधि में चले जाओ, ध्यान में चले जाओ, और फिर अपने अंतर्यामी स्वरूप का अनुभव करो, उससे एकात्मकता करो। तो ये हमारे जैसे जो मलिन जीव हैं, उनके लिए संभव नहीं। तब फिर हमने कहा चलो स्वामी जी जाने दो, बादल का जल भी सुलभ नहीं, झरने का जल भी सुलभ नहीं, नदी और तालाब का जल भी सुलभ नहीं, कुआं भी खोदना पड़ेगा। कोई चिंता मत करो, आपको प्यास लगे, लो ये कलश रखा है आपके सामने, आप पानी पी लो। आपका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? कलश में स्थित जल और मेघमाला में स्थित जल, इसमें भेद है क्या? भेद नहीं। इसीलिए जो पर है वही विभव है, जो पर और विभव है वही व्यूह है, जो पर विभव व्यूह है वही अंतर्यामी है, जो पर विभव व्यूह अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। ये सिद्ध है। इस कलयुग में अर्चावतार की जितनी लीलाएं हैं, उतनी लीलाएं साक्षात भगवान ने प्रकट होकर अवतार लेकर लीलाएं की। उनकी लीलाओं से भी विलक्षण लीलाएं भगवान के अर्चावतारों की। दक्षिण भारत में पंढरपुर के पंढरीनाथ भगवान की कितनी लीलाएं, कैसे खेल रहे हैं भक्तों के साथ भगवान। एक दिन भगवान पंढरीनाथ के मन में क्या करें, अब हम कैसे रामावतार कृष्णावतार कहें कि कथा कहें, क्या कहें।
चलो अब प्रणाम कर लेते हैं पंढरीनाथ भगवान को, अर्चावतार की लीलाओं को प्रणाम कर लेते हैं, आगे बढ़े। तो भगवान श्री रंगनाथ अयोध्या में विराजमान हो गए। अब श्री वैवस्वत मनु ने पुनः अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को प्रणाम करके प्रार्थना की, भगवान तीर्थ शब्द का अर्थ है जल, इसलिए तीर्थ माने जल ही होता है, इसलिए जल को तीर्थ कहा जाता है। तो अयोध्या नित्य साकेत धरती पर अवतरित हो गया श्री अयोध्या के रूप में, और ब्रह्मा जी के सेव्य ठाकुर ब्रह्मलोक के स्वप्रगट ठाकुर श्री रंगनाथ भगवान भी आ गए। लेकिन अभी भी इनके कुआ और बावड़ी से पूजा हो ही रही है, पर यहां कोई पवित्र सरिता होनी चाहिए। और आचार्य जी ये उस समय की बात है जिस समय धरती पर कोई भी दूसरी नदी थी ही नहीं, नदी नाम से कोई अलग से नदी नहीं थी, गंगा जी नहीं थी, गंगा जी बहुत पीछे आई है। कितनी पीढ़ियों के बाद भगीरथ जी हुए हैं तब गंगा जी आई। नर्मदा जी भी नहीं थी, यमुना जी भी नहीं थी, कोई नदी नहीं थी धरती की। तो कोई पवित्र सरिता यहां आनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा जी ने तप किया था, और जब भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया तो अनंत काल से भगवान के हृदय में जो भक्त वात्सल्य छिपा हुआ था वो अपने पुत्र ब्रह्मा जी को देख करके, महाभागवत ब्रह्मा जी को देखकर भगवान का भक्त वात्सल्य उमड़ पड़ा और वह भगवान पिघल गए। भगवान पिघले तो उनका भक्त वात्सल्य नेत्रों के मार्ग से बह चला, और उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर की कल्पना की जिसका नाम हुआ मानस सरोवर, और उसमें उस द्रवीभूत भक्त वात्सल्य स्वरूप जल को स्थापित किया मान सरोवर में। तो वो ब्रह्मद्रव है, प्रेमद्रव है। यदि वह जल अयोध्या जी में आ जाए तब तो अयोध्या जी का क्या कहना, शोभा ही बढ़ जाएगी अयोध्या जी की। तो बोले चलो भाई तपस्या करो, तपते अगमन कछु संसारा। आज भी उत्तराखंड में एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमायूं मंडल है। तो कुमायूं मंडल में पिथौरागढ़ से आगे जहां से सरयू जी का उद्गम है, मान सरोवर से ही सरयू जी प्रकट भई हैं, और आज भी सरयवा गांव है जहां से सरयू जी प्रकट होती हैं। हमारे दर्शन की इच्छा तो है लेकिन अभी तक हम वहां गए नहीं हैं। अनेक संतों का आग्रह भी हुआ लेकिन हम नहीं जा सके। सरयू जी योग बनाएंगी तब वहां पहुंचना होगा। हमारे रामानंद संप्रदाय के एक विशिष्ट महापुरुष जिनकी साधुता और जिनकी साधु सेवा पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, भारतवर्ष में साधु सेवा का ध्वज फहरा रहे हैं, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अभिराम दास जी महाराज ऋषिकेश। श्रीरंगम में भी उनका आश्रम, रामेश्वरम में भी उनका स्थान, कहां नहीं है उनका स्थान। सरयू जी के सरयू मूल में भी उन्होंने आश्रम बनाया है, वहां भी वो जाकर रामार्चन करते हैं। अद्भुत संत सेवा, वो भी इस समय की एक विशिष्ट भी होती है। तो वहां वशिष्ठ जी ने और श्री मनु जी ने तप किया तो ब्रह्मद्रव प्रसन्न हुआ, और फिर उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि अब आप अयोध्या पधारें। तो उस द्रव ने कहा कि हमको मार्ग आपको बनाना पड़ेगा। तब श्री मनु महाराज ने दिव्यास्त्र का संधान किया और हिमालय का भेदन किया, और हिमालय का भेदन करके बाण मध्य में मान सरोवर के प्रकट हुआ। वहीं से मान सरोवर का जल आज भी सरयू जी के रूप में आ रहा है। और वहां जब आप दर्शन करेंगे तो पूरा पहाड़ हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ रहता है 12 मास। लेकिन जहां से सरयू जी का उद्गम है, जहां से सरयू जी निकलती, वो विशाल शिलाखंड, उस पे कभी बर्फ नहीं जमती है। वो श्याम वर्ण की शिला
और वहां से जब बहुत ऊंचाई से सरयू जी आती हैं तो ऐसे लगता है मानो कोई विशाल सालिग्राम भगवान अपने मुंह से दूध का कुल्ला कर रहे हो, दूध का झरना झर रहा हो, ऐसी सरयू जी की छवि वहां से होती है। सरयू सगुण पुमान, सरयू सगुण ब्रह्म है। इसलिए महाराज जी पुराणों में जहां तक भगवत कृपा से हमने पारायण किया है वहां कई बार कहा गया कि अमुक नदी की महिमा अमुक नदी से इतनी गुना ज्यादा है। जहां जिस नदी की महिमा कहने लगे उसी की महिमा को सर्वोपरि कहा गया। किंतु अब तक जहां तक हमने पढ़ा है उनमें सरयू जी की महिमा की तुलना किसी नदी से नहीं की गई और सरयू जी को किसी से कम नहीं कहा गया, क्योंकि इस धरती की वह आदि नदी है, इसलिए सबसे जेठी हैं। जेठी माने बड़ी बहन है, सबकी बड़ी है सरयू जी, इसलिए सरयू जी का आदर भगवान व्यास वाल्मीकि सभी ऋषियों ने किया है। सरयू जी की महिमा कम नहीं की गई। सरयू जी ने कहा हम स्वीकार करते हैं। वशिष्ठ जी लेकर आए, यहां भगीरथ जी शंख बजाकर चले और वहां वशिष्ठ जी शंखनाद करते हुए चले। मार्ग बनाया एक महाराज मनु ने और आगे चलकर राह दिखाई अयोध्या तक की वशिष्ठ जी ने, इसलिए वशिष्ठ जी लेकर आए अयोध्या तक, इसलिए सरयू जी का एक नाम हुआ वासिष्ठी। ये वशिष्ठ जी की बेटी है, इसलिए राम जी की बहन भी लगती है, क्योंकि गुरु पुत्री हैं तो गुरु पुत्री शिष्य भी पुत्र ही होता है नाद सृष्टि में, और गुरु की बेटी है तो फिर बहन ही हुई। इसलिए दो बड़ी बहन हैं राम जी की, एक सरयू और एक शांता जी। सरयू जी तो सरयू जी हैं और शांता जी का विवाह महर्षि ऋष्य श्रृंग से हुआ है, श्रृंगी ऋषि से हुआ। हाँ ठीक। तो महाराज जी पूज्य बक्सर वाले मामा जी तो विनोद में, मिथिला का जो विनोद है उसमें कहते थे, हे राम जी दुल्हा जी आपकी विचित्र लीला है। ऊंचे चबूतरा चढ़े ठाड़े चारों दुल्हा, ऊंचे स्थल पर चारों दुल्हा जी खड़े हैं, अपनी बहनों का करते प्रचार जी, सकरी मिथिला अपनी बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। और इसमें क्या है, क्या प्रचार कर रहे हैं? बोले सरयू की कीमत इकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत इकन्नी दुअन्नी। पुराने जमाने में इकन्नी दुअन्नी चढ़ा के सरयू जी को संतुष्ट कर देते। सरयू जी की कीमत इकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत इकन्नी दुअन्नी, शांति का मूल बेशुमार जी, सखी मिथिला, शांति का मूल बेशुमार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। महाराज जी की उपस्थिति हो गई, ठाकुर जी के आने की भूमिका बन गई है। महाराज जी का कुछ नित्य नियम का अत्यंत आवश्यक जो मानसी करते हैं, लंबा समय है तब, इसलिए महाराज जी पधारे। कल महाराज जी का हम लोगों को पुनः दर्शन होगा, कथा में श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अयोध्या जी प्रकट हो गई।
रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए। श्री सरयू जी प्रकट हो गई। अब क्या बाकी रहा बोलो? अब राम जी का प्रकट होना बाकी है। इसलिए पूरे सूर्यवंश के राजाओं के चरित्रों को प्रणाम करते हुए हम सीधे राम जी के अवतार में पहुंच रहे हैं। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा। खट्वांग के पुत्र रघु दीर्घबाहु हुए। ये दीर्घबाहु कौन है? रघु के पिता को दिलीप कहा गया आचार्य जी, पर श्रीमद् भागवत जी में नमस्कंद में खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात्, खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए। तो दिलीप का ही नाम दीर्घबाहु है। आजानु लंबित भुजाएं होने के कारण इनका नाम दीर्घबाहु रखा गया। तो बहुत से लोग ऐसा भी कह देते हैं, न जानने वाले लोग, कि भागवत में जिस कल्प की कथा है उस कल्प के अनुसार रघु के पिता का नाम दीर्घबाहु है। उनको ये जानकारी नहीं रह पाती है कि रघु, दिलीप और दीर्घबाहु दो व्यक्ति नहीं है, एक का ही नाम है। उन्हीं का नाम रघु है और उन्हीं का नाम दीर्घबाहु है। दीर्घबाहु माने दिलीप। दिलीप जी के पुत्र हुए रघु। और दिलीप जी के पुत्र रघु कैसे हुए आप सबको पता है। कैसे हुए? नंदिनी गाय की सेवा करने से हुए। गो सेवा के फलस्वरूप श्री रघु जी का जन्म हुआ। दिलीप संतानहीन क्यों हुए? इसके पीछे एक बड़ी विचित्र कथा है पुराणों में। एक बार देवराज इंद्र पर संकट आया, असुरों का उपद्रव बढ़ गया। तो दीर्घबाहु महाराज दिलीप वे देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए, और उस समय देवराज इंद्र दीर्घबाहु महाराज दिलीप के बल का आश्रय लेकर के देवता विजयी हुए। विजयश्री प्राप्त करके वहां से अपने दिव्य तपशक्ति से निर्मित उस दिव्य रथ पर विराजमान होकर के वे आ रहे थे स्वर्ग से। तो आकाश गंगा के तट पर भगवती सुरभि अपने वत्स के सहित विराजमान दिखाई पड़ी। तो इतना ही अपराध दिलीप और उनकी पत्नी से हो गया कि उन्हें रथ रोक करके गाय को प्रणाम करके दाहिना करके और तब आगे जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने गाय को प्रणाम और दक्षिणावर्त की तो चले क्या, उन्होंने प्रमाद के कारण गाय की ओर देखा तक नहीं और वे बिना नमस्कार किए गाय को चले आए। केवल इसी अपराध से वे पुत्रहीन हो गए, संतानहीन हो गए। इसका मतलब है गोवंश की कितनी महिमा है। वह प्रतापी राजा जो सदैव स्वर्ग जा सकता है और अपने बाहुबल से देवताओं को भी विजयी बना सकता है, ऐसे महान राजर्षि के द्वारा भूलवश भ्रमवश शरीर सुरभि गाय को, कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया गया और उसका पाप यह हुआ कि उनके पुत्र नहीं हुआ। और अंत में उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने ध्यान में देखा, राजन तुम्हारे इस जन्म में कोई पाप नहीं है, स्वप्न में भी तुमने पाप का आचरण नहीं किया है, जन्मांतर का भी कोई पाप तुम्हारा हमें दिखाई नहीं पड़ता, किंतु इस जन्म का एक पाप है। वो पाप यही है कि तुम विजयी होकर आ रहे थे पर तुमने कामधेनु सुरभि गाय को प्रणाम नहीं किया, परिक्रमा नहीं की, इसलिए तुम पुत्रहीन हो। तो प्रायश्चित बताइए। जाने अनजाने भूल हो जाती है,
उसका प्रायश्चित क्या है? बोले उसका प्रायश्चित यही है कि जिसके प्रति अपराध बना है उसकी सेवा की जाए। अब जिसके प्रति अपराध बना है वो उपलब्ध न हो तो उसके पुत्र की सेवा करो, उसके पौत्र की सेवा करो, उसके शिष्य की सेवा करो, उसके प्रशिष्य की सेवा करो, तो संबंध तो वही है ना। तो कामधेनु की ही पुत्री, सुरभि की ही पुत्री है नंदिनी, जो हमारे गोष्ठ में विराजमान है। तुम नंदिनी की 1 वर्ष सेवा करो तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और तुम पुत्रवान हो जाओगे। इस धरती का सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट महाराज दिलीप गो सेवा करते हैं, अपनी पत्नी के सहित गो सेवा करते हैं। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास जी ने बड़ा अद्भुत दिलीप की गोभक्ति का वर्णन किया है। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते, यहीं से प्रारंभ किया है। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते, ये सम्राट की दिनचर्या शुरू हो रही है। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते, धन्य है। 1 वर्ष तक सेवा करते हैं महर्षि दिलीप, राजर्षि दिलीप। प्रातः काल जाते हैं, सूर्यास्त के समय लौट के आते हैं। गाय खड़ी हो जाती तब वे खड़े हो जाते हैं, गाय चलती है तो वे चलते हैं, गाय बैठती है तो वो बैठते हैं, गाय जल पी लेती तब वो जल पीते हैं। और 1 वर्ष का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब कुछ ही समय बाकी था उसमें। ऐसा समझिए कि वह अनुष्ठान पूर्णता की ओर ही था।